सबको ओम शांति। आज हम सब लोग महाभारत का जो प्रथम श्लोक है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, इसको याद करते हुए महाभारत में भीष्म का जो चरित्र है, भीष्म का जो जीवन है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। भीष्म भारतीय इतिहास का या हमारे पौराणिक चरित्रों में से एक ऐसे चरित्र हैं जिनके जीवन से हम कुछ बहुत कुछ प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। और उनके जो आदर्श जीवन रहा है वह केवल एक बिंदु पर फेल हुआ जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। बाकी जो भी उन्होंने अपना चरित्र जिया है वह बहुत ही अनुकरणीय है और एक इतिहास में उनको महान भीष्म के रूप में स्थापित करने में सक्षम है। तो भीष्म का जो जीवन है उसको प्रारंभ से लेते हैं। कहते हैं कि 8 वसु थे, उनको स्वर्ग से श्राप मिला कि आप मृत्यु लोक में जाइए। उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना किया कि आप हमें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें, और लेकिन एक प्रार्थना है कि जब हम पैदा हों तो हमें पैदा होते ही इस धरती लोक के जो कष्ट हैं उससे मुक्त कर दीजिएगा। तो हम सब लोग, लेकिन जो 8वें वसु थे, सबसे छोटे वाले, उनका मन था धरती पर रहने का। तो कहते हैं भीष्म जी वसुओं के अवतार थे और माँ गंगा के से पैदा हुए थे। तो उनके पिता शांतनु एक बार राजर्षियों की देवराज इंद्र की सभा में गए थे, तभी उनको यह श्राप मिला था कि आप दोनों लोग इस मृत्यु लोक में जन्म लेंगे और पति पत्नी के रूप में रहेंगे। तो महाराजा शांतनु से गंगा जी ने प्रार्थना किया कि आप विवाह करें, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त ये थी कि माँ गंगा की कोई भी बात शांतनु टालेंगे नहीं, और जिस दिन वो उनकी बात नहीं मानेंगे उस दिन से यह वैवाहिक संबंध टूट जाएगा। तो महाराज शांतनु ने यह बात स्वीकार किया और राजमहल में रहने लगे। तो उनकी जो भी संतान होती वो माँ गंगा अपने ही धारा में उनको प्रवाहित कर देती, अर्थात उनको इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देती थी, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना वसुओं की स्वीकार किया था। लेकिन जब 8वें वसु पैदा हुए तो शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को आक्षेप करते हुए कहा कि आप कैसी नारी हैं जो अपने ही पुत्रों को जन्म देते ही मार देती हैं। यह आपकी जो कार्य है यह अति निंदनीय है। तो गंगा जी ने कहा कि चूंकि आज तक आपसे जो एक मेरा विवाह हुआ था वो एक शर्त के अधीन था कि आप मुझे किसी बात से रोकेंगे नहीं, और आपने चूंकि अभी मुझे इस कार्य से रोका है, इसलिए आज से हमारा और आपका वैवाहिक संबंध समाप्त होता है। चूंकि यह बालक छोटा है इसलिए मैं अपने पास ले जा रही हूँ, जब ये बड़ा हो जाएगा तो आपको सौंप दूंगी। तो गंगा देवव्रत को लेकर के अपने साथ चली गई और महाराजा शांतनु फिर अकेले रह गए। बहुत वर्षों बाद, 10-12 वर्ष बाद, शांतनु एक बार शिकार खेलने गए तो उन्होंने देखा कि एक बालक अपनी धनुर्विद्या के संचालन से, अस्त्र कौशल से गंगा जी की धारा को रोक दे रहा है। तो उससे बड़े प्रभावित हुए। तभी गंगा जी प्रकट हुई और उन्होंने महाराज शांतनु से कहा, जैसा कि आपको पता है महाराज शांतनु इतने धर्मविद थे कि वो जिस पर भी हाथ रख देते थे तो बुजुर्ग लोग भी जवान हो जाते थे। ऐसा महाभारत का कथन है, महाभारत के आदि पर्व में ये लिखा गया है। तो महाराज शांतनु को माँ गंगा ने देवव्रत को सौंपा और उन्होंने कहा कि आपका यह पुत्र बहुत ही बलशाली और देवताओं में बृहस्पति के समान ज्ञानी और शुक्राचार्य के समान इसके में अस्त्र कौशल है। इसकी समानता इस धरती पर परशुराम के अलावा कोई नहीं कर सकता है। परशुराम के समान यह बहुत ही बलशाली है, तो आप इसे स्वीकार करें। तो महाराज शांतनु देवव्रत को लेकर के अपने राजमहल लौट आए और बहुत वर्षों के बाद, कई वर्षों के अनंतर, महाराज शांतनु एक बार गंगा के तट पर शिकार खेल रहे थे तो उन्हें एक कन्या सत्यवती नाम की, जो कि धीवरों की कन्या थी, मल्लाहों के
सरदार की कन्या थी, उस पर वह अनुरक्त हुए और उसे विवाह संबंध के लिए कहा, याचना किया। तो सत्यवती ने कहा, देखिए उस समय के राजा लोग भी कितने अच्छे होते थे। आज के राजा होते तो जबरदस्ती पकड़ कर लाते और शादी ब्याह कर लेते, लेकिन इतने दयालु और धर्मनिष्ठ लोग थे कि जब उन्होंने उसके पिताजी से, मल्लाह के सरदार से बात किया तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर आप यह वचन दें कि आप जो सत्यवती से संतान होगी वही राजगद्दी का अधिकारी होगी, तभी मैं शादी करूंगा। तो धर्म में बंधे हुए धर्मनिष्ठ महाराज शांतनु ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया और चले आए। तो मन ही मन कुछ उदास रहने लगे, जिसका कारण सारथी से पूछ करके देवव्रत, चूंकि उसमें बड़े हो चुके थे, उन्होंने पता लगाया और कारण जान करके वह पहुंचे मल्लाहों के सरदार के पास, मल्लाह के पास। तो उन्होंने कहा, भाई अब महाराज से शादी कर दीजिए और मेरा ये वचन है कि मैं राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं होऊंगा। लेकिन मल्लाह कुछ दुष्ट प्रकृति का या अति चतुर कह लीजिए, इतना अच्छा था अपनी पुत्री के लिए कि उसने कहा कि भाई आप वीर हैं तो आपका लड़का भी वीर होगा, तो आप नहीं संतान नहीं राज लें, कोई बात नहीं, आपका लड़का ले लेगा। तो इस बात को समझ करके देवव्रत ने उस समय बहुत ही भीष्म माने कठिन प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद से मैं विवाह ही नहीं करूंगा, तो हमारी संतान का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो उनके इस बात से संतुष्ट होकर के सत्यवती का विवाह शांतनु से कर दिया गया और महाराज शांतनु इस पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक मृत्यु आपका वरण नहीं करेगी। बहरहाल विवाह के अनंतर सत्यवती के 2 संतान हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर, जिसमें चित्रांगद बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति के थे और वह गंधर्वों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो बच्चे विचित्रवीर, उनका विवाह नहीं हुआ था, तो महाराज भीष्म को चिंता हुई। उन्होंने काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था और काशीराज की 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तो भीष्म ने जब वहां पर जा करके राजकुमारों में अपना नाम भी लिखवाया विवाह के इच्छुक लोगों में, तो चूंकि उनके प्रतिज्ञा की बात सबको पता थी तो सारे लोग थोड़ा सा कानाफूसी होने लगी। लेकिन भीष्म अपने लिए नहीं आए थे, वरन अपने भाई के लिए गए थे। उनको संदेह था कि अगर विचित्रवीर जाएंगे तो उनका विवाह होगा कि नहीं होगा। बहरहाल भीष्म ने बलपूर्वक 3 कन्याओं का हरण कर लिया और सभी राजाओं को हरा दिया। और बाद में भी शाल्व, जो कि सौभ देश के राजा थे, उन्होंने भीष्म का पीछा किया और भीष्म ने उनको भी हरा दिया। उनको मारने ही वाले थे कि कन्याओं की प्रार्थना पर उन्होंने जीवित छोड़ दिया और 3 कन्याओं को लेकर चले आए। जब विवाह की तैयारी हुई तो अंबा ने कहा भीष्म से कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं सौभ देश के राजा शाल्व से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। अगर आपका आदेश हो तो मेरा यह संबंध वहां से करवा दें तो अच्छा है। तो भीष्म को उसकी बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने अपनी बात बता दिया है। उन्होंने उचित सैनिकों के साथ उनको साल्व नरेश या नरेश साल्व के पास पहुंचा दिया। तो आगे हम उनकी कथा कहेंगे, अभी थोड़ी सी इन पर चलते हैं कि विचित्रवीर के विवाह हुआ और विचित्रवीर के विवाह के अनंतर वह भी निसंतान ही इस दुनिया से चले गए। उधर जब अंबा काशीराज के सौभ देश के नरेश, काशीराज की पुत्री अंबा जब सौभ नरेश साल्व के पास पहुंची तो साल्व ने कहा कि मैं आपको, भीष्म ने जीत लिया था हमसे, तो मैं जीती हुई कन्या के साथ किस प्रकार विवाह कर सकता हूँ। तो निराश अंबा पुनः भीष्म के पास आई और उनसे प्रार्थना किया। तो भीष्म ने पुनः विचित्रवीर से कहा कि भाई आप उनसे विवाह कर लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके मना करने के अनंतर पुनः अंबा ने भीष्म से कहा कि अब आपका दायित्व है कि आप विवाह करें हमसे। तो भीष्म ने जब अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया तो अंबा निराश होकर के बहुत सारे राजाओं की शरण में गई, लेकिन भीष्म की युद्ध शक्ति और सेना की ताकत से डरे हुए राजाओं ने, किसी ने भी भीष्म के खिलाफ लड़ने का साहस नहीं किया और अंत में थकी हारी अंबा परशुराम के पास गई। जो परशुराम ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और भीष्म से लड़े
और अंत में उन्होंने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और उन्होंने अम्बा से कहा कि अब तुम जा सकती हो। अम्बा ने तपस्या की शरण चुना, भगवान शिव से प्रार्थना किया, आपात तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं भीष्म से युद्ध करके भीष्म को हराना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने उसे कहा कि भाई मैं आपको पुरुष के रूप में बना देता हूँ और आप उनके मृत्यु का कारण बनेंगे। तो उसी समय से वो शिखंडी के रूप में परिवर्तित हो गई और शिखंडी के रूप में जाकर के जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तो वह अर्जुन के रथ पर बैठ गई और जिससे जो कि भीष्म ज्ञानी थे वह जानते थे कि यह पूर्व जन्म की अम्बाई है पिछले शरीर से, तो उन्होंने बाण नहीं चलाया और भीष्म मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा वह अर्जुन के द्वारा धराशायी कर दिए गए, चूँकि उनके शरीर में इतने बाण लगे कि वह बाणों की सरसैया पर ही कई माह तक पड़े रहे। और उन्होंने महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को ज्ञान के बहुत सारे उपदेश दिया और इस संसार को अपने ज्ञान की बातों से परिचित करवाया, राजनीति धर्म सब चीज़ की शिक्षा दिया भीष्म ने युधिष्ठिर आज सबको। तो उनकी यह कथा महाभारत के शांति पर्व में आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस महान भीष्म को मेरा नमन और आप सभी लोग उनके चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करके अपने चरित्र को अच्छा बनाएं। जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं वह भीष्म के जीवन में आद्यंत हैं। उनके जीवन से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और आप सभी लोगों से निवेदन है कि गुरुदक्षिणा के रूप में कम से कम हमारे चैनल को सदस्य संख्या बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। सबको ओम शांति।